बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अन्ता अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अन्ता अहलुहु वफ़ल बिना मा अन्ता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सलातुत तस्बीह के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इस नमाज की फ़जीलत, अहमियत, तरीक़े और मसाइल पर बात करेंगे। इस नमाज के पढ़ने से बेइंतहा सवाब मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये नमाज सिखाई थी और फरमाया था कि इसके पढ़ने से तुम्हारे अगले पिछले, नए पुराने, छोटे बड़े सब गुनाह माफ़ हो जाएंगे। और फरमाया था कि अगर हो सके तो हर रोज़ ये नमाज़ पढ़ लिया करो, और अगर हर रोज़ ना हो सके तो हफ़्ता में एक मरतबा पढ़ लिया करो। अगर हर हफ़्ता ना हो सके तो हर महीना पढ़ लिया करो, हर महीना में ना हो सके तो हर साल में एक मरतबा पढ़ लो, और अगर ये भी ना हो सके तो उम्र भर में एक दफ़ा ज़रूर पढ़ लो। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है। इस नमाज को पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीक़े बयान किए गए हैं। ये 4 रकत की नमाज है और इसमें सूरत की कोई क़ैद नहीं। आप सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बाज़ रिवायात में सूरतों की एक तरतीब बताई गई है। पहली रकत में सूरतुत तकासुर, दूसरी में सूरतुल असर, तीसरी में सूरतुल काफ़िरून और चौथी में सूरह इखलास। इस नमाज में आपको टोटल 300 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ना होता है, और इस नमाज को पढ़ने के मुख्तलिफ़ तरीक़े बयान फरमाए गए हैं। मगर इसका बेहतर तरीक़ा ये है कि 4 रकत सलातुत तस्बीह की नीयत बांधी जाए और सुबहानक अल्लाहुम्मा के बाद 15 दफ़ा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा जाए। इसके बाद आऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अलहम्द और सूरत पढ़ के 10 दफ़ा वही कलमा पढ़े, फिर रुकू में जाए और सुबहान रब्बियल अज़ीम के बाद 10 दफ़ा पढ़े, फिर सामी अल्लाहु लिमन हमिदा और रब्बना लकल हम्द कहने के बाद खड़े होकर 10 दफ़ा पढ़े, फिर पहले सजदा में सुबहान रब्बियल आला के बाद 10 बार पढ़े, फिर एक सजदा के बाद बैठकर 10 दफ़ा पढ़े, फिर दूसरे सजदे में, और इसके बाद सीधा दूसरी रकत के लिए खड़ा हो जाए। इस तरह एक रकत में 75 बार इस कलमे को पढ़ना है। दूसरी, तीसरी और चौथी रकत को ये तस्बीह पढ़कर शुरू करें, फिर इसी तरह 75 बार इस तस्बीह को मुकम्मल कर ले। इस तरह ये कुल तादाद 300 हो जाएगी। सलातुत तस्बीह से मुतल्लिक़ हमारे ज़हन में मुख्तलिफ़ सवालात होते हैं, जिनका जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि ये नमाज किसी भी वक्त में पढ़ी जाती है सिवाय ममनुआ औक़ात के। अलबत्ता ज़वाल के बाद ज़ोहर से पहले पढ़ना बहुत अफज़ल है। अगर इस नमाज में गलती हो जाए या कमी बेशी हो जाए तस्बीहात में तो सजदा सहव लाजिम नहीं। अगर किसी रुकन में तस्बीह की तादाद कम पढ़ ली हो तो किसी अगले रुकन में उस तादाद को पूरा कर लिया जाए। इसी तरह अगर तस्बीह की तादाद ज़्यादा पढ़ ली है तो अगले रुकन में उस तादाद को कम कर दिया जाए। यानी जैसे क़याम में अगर 10 बार ये तस्बीह पढ़ना भूल गया है तो रकू में 20 मरतबा पढ़ ली जाए। नमाज में इन कलमात का गिनना मकरूह है, अलबत्ता उंगलियों को दबाकर हल्के इशारे से गिनती याद रखे तो इसमें कुछ हर्ज नहीं। रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमा में ख़ास तौर पर इसका एहतमाम करें और हर दिन पढ़ने की कोशिश करें। अगर मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम हर जुमा के रोज़ जो है वो इस नमाज का एहतमाम किया कीजिए। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन।